जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है भाई? हेलो, लिसन स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है भाई? फाइन, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी जी जी। जी स्टूडेंट्स, अभी बताएं ओके है? हेलो स्टूडेंट्स। जी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशंस। अच्छा स्टूडेंट, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको वोकेब भेजी है उसको भी आप देख लेना। जो भी वर्ड्स भेजे हैं ये इस टेस्ट नंबर 5 में होगा। आपने ग्रुप में चेक किए हैं स्टूडेंट्स वोकेब? जी स्टूडेंट, आपने क्या चेक किया है? जो वोकेब का पॉइंट टॉपिक थे। अच्छा जी जी, वोकेब के लिए जो वर्ड्स थे। फाइन फाइन फाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वोकेब है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल ये जो वर्ड्स मैंने दिए इसको हम डिस्कस कर लेंगे, आज ये टॉपिक कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें सिंपल सा एक वर्ड है स्लगिश, ठीक है। स्लगिश की मीनिंग होती है लेजी, सुस्त होना, ठीक है। उसके सिनोनिम एंटोनिम भी है, इसके गिवन है। मैलिग्नेंट, ये दूसरा वर्ड है मैलिग्नेंट, ठीक है। बदनीति को कहते हैं, बुरे को कहते हैं हम मैलिग्नेंट। और किसी हम डिजीज के लिए भी इसको यूज करते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर वगैरह, जो इन्फेक्शियस डिजीज हो या फेटल या लेथल डिजीज हो उसके लिए हम यूज करते हैं। सेंश्योर उसके बाद इसमें वर्ड है। क्रिटिसाइज, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। और नेक्स्ट इसमें है एब्रिज, जिसकी मीनिंग होती है शॉर्टन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। तो कल हमने स्टूडेंट्स वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को पढ़ा और 2 लेक्चर्स में उसको पढ़ा, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन तो हमने सर्टेन इस पीडीएफ में कुछ शामिल किए हैं जो सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई कौन से एडजेक्टिव हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लिसन स्टूडेंट, तो ये रिमाइंड ऑफ तक आपने पढ़ा, ये वर्ब था। ये देखिए, रिमाइंड मींस हेल्प समबडी टू रिकॉल, किसी को रिकॉल करने के लिए किसी को हेल्प करना। हाँ हाँ बिल्कुल हफ्जा, यस, जो ये पढ़ रहे हैं ये होगा टेस्ट में। यहां से ये देखें, ये यहां से ये कीन ऑन से ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। तो इस कीन ऑन से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आइए तो इसको डिस्कस करते हैं, कीन ऑन कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, शाह लतीफ वाज कीन ऑन गेटिंग नॉलेज। तो कीन ऑन की मीनिंग क्या होती है? ईगर। स्टूडेंट्स, कीन ऑन की मीनिंग क्या होती है? ईगर। इसको यहां पर ये लिख ले, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। तो
दो वर्ड होते हैं, एक होता है कीन ऑन, ये देखिए इसकी जो मीनिंग है वो है ईगर, तो ईगर के साथ तो फॉर लगता है, कीन के साथ भी कहीं फॉर लगता है, बट कीन ऑन इज विल बी राइट, ओके, और फेमिलियर। तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है, ये देखें कि अगर आप नाउन इसके साथ लगाएंगे, ये देखिए ना, अगर आप नाउन लगाएंगे तो ये कीन ऑन यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ये यूज करेंगे भाई ही इज कीन ऑन बिल्डिंग हिज करियर इन म्यूजिक, तो यहां पर आप नोट करें स्टूडेंट्स कि भाई कीन के साथ हमने ऑन का यूज किया हुआ है, कीन के साथ ऑन का यूज किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पर कीन ऑन के साथ ये देखिए नाउन हमने लगाया हुआ है, ये नाउन है बिल्डिंग, ठीक है, जेरेंट फॉर्म है। अगर आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जस्ट, तो क्या कीन ऑन यूज होगा, जल्दी से मुझे बताएं। हाँ शोभा, कीन फॉर भी, जी जी, कीन ऑन और कीन फॉर, फॉर बिल्कुल कम यूज होता है। तो कीन टू कैसे यूज करेंगे, इस सेंटेंस को कीन टू में कैसे लिखेंगे, एक तो पता है भाई कीन, ठीक है, इसके साथ और लगता है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ही इज, ये देखें अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बना रहे हैं ना, तो ये नाउन के साथ कीन ऑन यूज करता है। कीन टू बिल्ड, वेरी गुड सिमरन, यस, कीन टू बिल्ड, ये ऐसा लिखेंगे, हिज करियर इन म्यूजिक। तो इसी तरह ये जो वर्ड है ईगर, तो ईगर के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ये देखिए अगर मैं यहां पर लिखूंगे भाई एवरीवन इज ईगर, ये देखिए ईगर फॉर लर्निंग, सही है। तो यहां पर हमने ईगर के साथ, ये देखें ईगर के साथ हमने प्रेपोजिशन फॉर का यूज किया हुआ, ईगर के साथ फॉर का यूज किया हुआ है। तो अगर आप इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, एवरीवन इज ईगर टू लर्न, सही। तो यहां पर ये देखें, आप इस पॉइंट पर आ जाएं, तो कीन ऑन को कीन टू में लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या हम लिख सकते हैं, कीन ऑन, शालती वाज कीन ऑन गेटिंग नॉलेज, तो हम इसको कीन टू यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, यस हम कर सकते हैं यहां पर। तो हम इस सेंटेंस को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो हम इस सेंटेंस को शालती वाज कीन टू गेट नॉलेज, कीन टू गेट, यस हो सकता है, सही। आ जाए नेक्स्ट वर्ड पर, फॉन्ड ऑफ, ये भी फीलिंग्स के लिए, जैसे कीन ऑन और ईगर फॉर है, तो ये फॉन्ड ऑफ ये भी फीलिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ है, जैसे ये जनरल है, ये फिक्स्ड है, फॉन्ड ऑफ में कोई रूल नहीं है, समबडी या समथिंग का कोई रूल है, सारों के साथ आप फॉन्ड ऑफ ई यूज करेंगे,
नहीं नहीं बलदेव, महक बलदेव नहीं, ईगर ऑन यूज नहीं होता। ठीक है, ठीक। तो ये आपने कीन ऑन को पढ़ा। तो फॉन्ड ऑफ ए, अफ्रेड ऑफ ए, तो ये क्या यूज करते हैं? एक तो सेंटेंस का सुन लें, आई एम फॉन्ड ऑफ, ये देखें, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, कि भाई आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यस। हाँ सिमरन, हाँ बिल्कुल। अफ्रेड ऑफ, शी इज अफ्रेड ऑफ, कुछ भी लिखा लेंगे भाई, यहां पर ये डज लिखा हुआ, इसके अलावा आप कुछ और सेंटेंस लिखा सकते हैं, शी इज अफ्रेड ऑफ कैट्स वगैरह, कुछ भी लगा ले, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये देखिए, ये कुछ सर्टेन याद कर लें, जैसे हमने कीन ऑन और ईगर फॉर को पढ़ा, तो ये कुछ जनरल है, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ आप ऑफ का यूज करते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, नो रूल, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसको ऐसा याद करें, कुछ टेक्निक्स के साथ, सेनानियम एंटानियम की टेक्निक्स के साथ याद करें। कैसे? ये देखेंगे भाई, अफ्रेड के साथ ऑफ होता है, इसके सिनोनिम ले लें कि भाई स्केयर्ड ऑफ है, ये देखें, सही है। और सिनोनिम ले लें कि भाई अफ्रेड ऑफ है, टेरिफाइड ऑफ है, हॉरिफाइड ऑफ है, तो इसका सिनोनिम की टेक्निक से याद कर लें, टेरिफाइड ऑफ है, फ्राइटेंड ऑफ है, बिल्कुल। तो इसकी सिनोनिम ले लें कि भाई अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज हो रहा है, तो इसके आप सिनोनिम ले लें, फ्राइटेंड ऑफ है, बिल्कुल सही है, फ्राइटेंड ऑफ भी ले सकते हैं इसमें, तो ये आप इसमें फ्राइटेंड ऑफ, यस, फ्राइटेंड ऑफ यूज कर लें। तो ये सिनोनिम से आप ईएनबीएस को याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक और सिनोनिम लेते हैं, डिप्राइव्ड, ये देखें, डिप्राइव्ड ऑफ होता है तो इसकी मीनिंग होती है डिस्पजेज, किसी चीज से महरूम होना। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, या देयर चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड एजुकेशन, डिप्राइव्ड ऑफ, तो इसमें डिस्पजेज ऑफ, ये देखें, डिप्राइव्ड ऑफ, डिस्पजेज्ड ऑफ, डिवाइड ऑफ, ये देखें, इसका सिनोनिम ले लिया, डिवाइड ऑफ। सिनोनिम तरीके से भी याद करें, सही है, डिप्राइव्ड ऑफ, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ सम एसेंशियल्स, यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, लेक ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ये देखिए ना, ये देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेक ऑफ, ये देखिए, लेक ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ये ऐसा आप सिनोनिम भी याद कर लें, बिल्कुल सही लिखा आपने, लेक ऑफ और शॉर्ट ऑफ को याद कर लें। टायर्ड ऑफ है, सिक ऑफ है, ये देखिए, ये सिनोनिम है, टायर्ड ऑफ है, सिक ऑफ है, ठीक है। तो प्राउड ऑफ है, ये देखिए, ये सिंपल आ जाए इसमें, तो इसका एंटानियम ले ले, अशेम्ड ऑफ है, ये इसका एंटानियम रिलेशन है, अशेम्ड ऑफ। कैपेबल है, तो ये देखिए ना, कैपेबल ऑफ है, ये देखिए, कैपेबल ऑफ है, तो इसका याद कर लें, इनकैपेबल ऑफ है, ठीक है स्टूडेंट। और भी है, तो इसको आप ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें याद कैसे करेंगे? तो ये कुछ सिनोनिम्स है, ये देखिए, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, हॉरिफाइड ऑफ, ये आप इन भी, हाँ, शॉर्टेज तो सिनोनिम हो जाएगा सामने,
शॉर्ट ऑफ, यस यूज कर सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ भी हो सकता है इसका नाउन। तो हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो अफ्रेड ऑफ ए, स्केर्ड ऑफ ए, टेरिफाइड ऑफ ए, ये जनरल है और ये इसमें somebody और समथिंग का ये पॉइंट नहीं होता, ये फीलिंग्स के लिए होता है। तो ये हम इसके साथ हम इन भी क्या कहते हैं कि भाई ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम हम लिखे, अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, फ्राइटेड ऑफ, इस पे एक और भी लिख सकते थे कि भाई हॉरिफाइड ऑफ, ठीक है। तो डिप्राइव्ड ऑफ, ये सारे सिनोनिम है। ये यहाँ पर ये देखें, ये सिनोनिम है, डिप्राइव्ड ऑफ, डिस्पोजेस ऑफ या डिवाइड ऑफ, ये सिनोनिम से। लेक ऑफ और शॉर्ट ऑफ, ये सिनोनिम से, ठीक है। आ जाए स्टूडेंट के भाई टायर्ड ऑफ ए, सिक ऑफ ए, ये सिनोनिम से। इस तरीके से याद करें। प्राउड ऑफ ए तो इसका एंटोनिम कैन बी अशेम्ड ऑफ ए, तो इसके साथ ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ ए तो इसका आप एंटोनिम ले लें तो इनकैपेबल ऑफ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अवेयर है, बिल्कुल। महक दिलीप, डिप्राइव्ड ऑफ की जो मीनिंग है वो है डिस्पोजेस्ड, किसी से, किसी चीज से महरूम होना, डिप्राइव्ड, ओके फाइन स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो यहां पर ये देखिए, आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट। Did you check? Yes, the screenshot. Done? Okay. तो इसमें मैं बात कर रहा था अवेयर ऑफ, ये देखिए अवेयर ऑफ है, तो अनअवेयर ऑफ है, ये देखिए इसका एंटोनिम ले लें, कॉन्शियस ऑफ है, ये देखिए अनकॉन्शियस ऑफ है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस ऑफ है। या आप ऐसा लेंगे भाई गिल्टी ऑफ है, ये देखिए गिल्टी ऑफ है, इसका एंटोनिम है इनोसेंट ऑफ है। कैपेबल ऑफ है, ये देखिए कैपेबल ऑफ, इनकेपेबल ऑफ, ये पहले भी मैंने लिखा हुआ है पीछे भी। इसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसमें ऑफ का यूज कर सकते हैं। अवेयर ऑफ है, अनअवेयर ऑफ है, कॉन्शियस ऑफ है, अनकॉन्शियस ऑफ है, गिल्टी ऑफ है, ठीक है स्टूडेंट, और इनोसेंट ऑफ है, तो इस पे ऑफ का यूज कर सकते हैं। कंसिस्ट ज़ैनब, ये कंसिस्ट जो आप बिल्कुल सही है, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज होता है, पर कंसिस्ट ये वर्ब है। कंसिस्ट जो है ना ये वर्ब है, इसका सिनोनिम होता है कंप्राइज। कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइज ऑफ यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो गिल्टी ऑफ है, फुल ऑफ है, शॉर्ट ऑफ हमने लिखा, ठीक है सर, ओके। तो आगे चलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया फॉन्ड ऑफ, हाँ ओबेस्ड जी हो सकता है, बिल्कुल सानिया। अफ्रेड ऑफ, ये देखिए फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ओके। अफ्रेड ऑफ, गुड एट, ये देखिए गुड एट और वीक इन, वीक के साथ तो हम हमेशा इन यूज करते हैं कि भाई शी इज वीक इन मैथमेटिक्स। वीक के साथ इन का यूज होता है, शी इज वीक इन मैथमेटिक्स, ओके सही है। गुड के साथ एट कहां यूज करते हैं स्टूडेंट? माय फादर इज वेरी गुड एट इंग्लिश,
गुड एट कहां यूज करते हैं? गुड एट और बैड एट का क्या ये रूल है? यस स्टूडेंट, जल्दी से कर ले। अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसको भी पढ़ते हैं। जल्दी बताएं। गुड एट जी, स्किल शोभा, और कोई? अच्छा, अच्छा, इसको पढ़ते हैं। जैसे यहां पर ये ब्रिलियंट एट लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहां पर ये देखें। उस सेंटेंस में एक था कि भाई गुड एट, माय फादर इज गुड एट इंग्लिश। तो यहां पर एक और सेंटेंस है, यहां पर ये देखें। आ, जी स्टूडेंट, तो ये ब्रिलियंट एट यहां पर ये देखें, यहां पर आ जाए कि भाई हिज सिस्टर इज ब्रिलियंट एट ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये गुड, ब्रिलियंट, बेड, इसके साथ हम ये देखते हैं कि भाई यहां पर आ जाए, ये देखिए। अच्छा, क्या पूछना है? यस, मैसेज ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये बताना था कि भाई गुड एट और बेड एट कहां पर यूज करते हैं, ये देखें। ये गुड और बैड को कहां पर यूज करते हैं? तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एबिलिटीज एंड स्किल्स, जब भी आप स्किल्स और एबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज, तो एट का यूज करते हैं। गुड इन नहीं होगा, गुड इन नहीं होगा भाई, गुड इन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। जी जैनब, आप मिस्टेक कर रही हैं, ये देखिए। एक होता है गुड एट, ये देखिए, बेड एट, ब्रिलियंट एट, एक्सीलेंट एट, और भी बना सकते हैं अमेजिंग एट, ये देखें, होपलेस एट। तो किसी भी चीज के लिए जब भी आप स्किल की बात करेंगे, हाँ सरेश, बिल्कुल, गुड एट मीन्स किसी चीज में स्किल होना, किसी काम में स्किल का होना या एबिलिटी का होना, कि भाई ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ये देखिए, सेंटेंस यहां पर बना रहे हैं, ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ, किसी भी चीज पर अमेज एट हो सकता है, ही इज अमेज्ड एट, अमेजिंग एट। ठीक है, और एक होता है गुड फॉर, पेड फॉर। ये कहां यूज होता है? हाँ, बेटर हो सकता है, बेटर भी, बिल्कुल, इज बेटर एट, यस। तो गुड फॉर, बेड फॉर, ये कहां यूज करते हैं? बिल्कुल, जब आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ और इलनेस की बात करें, बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि भाई ऑरेंजेस या फ्रूट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, बिल्कुल ये करेक्ट है ज़ैनब। ही इज ब्रिलियंट एट सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, करेक्ट है। ही इज गुड एट फिजिक्स, ही इज गुड एट केमिस्ट्री,
He is good at reading newspaper, reading English. So when you talk about can be skills, you would use can be 8. हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है. Pollution is bad for you. Yes, bad for you, good for you, beneficial for you, harmful for you, harmless for you. Yes, harmful, ये इसके और भी सिनोनिम बना ले. Harmful for, beneficial for, useful for. ये देखिए जी सर. पर जब आप अच्छा ये तो हो गया कि भाई गुड 8, बैड 8 और गुड फॉर और बैड फॉर में डिफरेंशिएट. पर जब आप स्किल की बात करते हैं, हाँ टू मच स्वीट आर बैड फॉर यू, बिल्कुल करेक्ट है. तो जब आप स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भाई वीक की, वीक जैसे हमने इस सेंटेंस में जो पीडीएफ में हमने लिखा कि भाई शी इज वीक, वीक 8 नहीं होगा, वीक इन मैथ्स, वीक इन यू बी दिस सब्जेक्ट. तो वीक के साथ, वीक के साथ, बट ये याद रखें कि भाई ये तो ठीक है स्किल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये याद रखें कि भाई वीक इन होगा, एडेप्ट इन होगा. ये कल हमने एक वर्ड ये भी पढ़ा था, एडेप्ट इन. यस, हाँ. आधे स्टूडेंट के भाई स्किल्स एंड एबिलिटी के साथ और कहीं पर आपने गुड टू को पढ़ा होगा. गुड टू एक होता है गुड ऑफ. हाँ एबिलिटी इन है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. ही इज गुड एट क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट है. यस. तो गुड टू कहां पर यूज होता है जी स्टूडेंट्स? तो ये गुड का ये इसको क्लियर कर लें. एक होता है गुड टू, बैड टू, नाइस टू, पोलाइट टू. इसका एंटानियम ले लें, इम्पोलाइट टू, फ्रेंडली टू, अनफ्रेंडली टू, फ्रेंडली टू, अनफ्रेंडली टू. ये सारे याद रखें. बिहेवियर के लिए होता है. वेरी गुड सरेश. बिहेवियर के लिए होता है. वेरी गुड. तो ये हम बिहेवियर की बात करते हैं. ये देखें, indicate behavior of somebody. yes, जब ये बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें आप जो यूज करेंगे बिहेवियर में टू का यूज करेंगे कि भाई दे आर नाइस टू अस, दे आर फ्रेंडली टू अस, he has always been nice to us, he is good to performing. good at, good at होता है किसी भी एबिलिटी के लिए. अच्छा ये जो गुड या आपने ये यूज किया, गुड या वर्ड ये नाइस हमने यूज किया हुआ है, या पोलाइट का यूज किया हुआ है, या हम यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है इम्पोलाइट है, और यहाँ पर ये फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, रूड है. तो ये सारे वर्ड हम लग सकते हैं, यूज कर सकते हैं. आप somebody टू डू समथिंग, तो हम आप somebody टू डू समथिंग भी कर सकते हैं. कैसे? इट इज नाइस ऑफ यू टू हेल्प अस, it is nice of you, it is good of you to help us. तो गुड एड को समझ लिया. गुड फॉर कैसे यूज होता है. नेक्स्ट यू लर्न अबाउट के भाई गुड टू कैसे यूज होता है, एंड गुड ऑफ कैसे होता है. ऑफ somebody to do something. It is nice of you to see you, to meet you. Yes. आयुष कुमार. हाँ स्वीट ऑफ यू. यस, ये भी हो सकता है बिल्कुल.
तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ कर लें। तो ये सारे एडजेक्टिव आपको स्टडी करने हैं, ये याद रखें। तो हमने कुछ आज प्रैक्टिस की। प्राउड ऑफ, ये क्लियर है आपका, ये प्राउड के साथ ये इंटरेस्टेड, ये सिंपल है, इजी है, ये आपको आ जाएगा। इंटरेस्टेड है, ईगर फॉर और यून भी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, ईगर फॉर को भी डिस्कस किया। और इसके बाद ये कैपेबल ऑफ को, अवेयर ऑफ को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके साथ फेमस के साथ आप फॉर का भी यूज कर सकते हैं। फेमस फॉर होता है, फेमस फॉर है, तो जो भी सिनोनिम हो गए फेमस, तो इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। गुड फॉर, ये वो तो हेल्थ में होगा ना साक्षी, ठीक है। तो ये सारे इसमें आप पढ़ लें, ये सारे आपको आने चाहिए। और ये यहां तक रिस्पॉन्सिबल फॉर तक, ये देखें, ये यहां पर ये क्लिक कर लो, ठीक है सर। तो इसमें अगेन मैं यहां पर ये रिपीट कर रहा हूं, ये देखें। तो इसमें आप ये याद रखें, टायर्ड ऑफ, ये तो आपने क्लियर है। ऑफ का, अबाउट का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अबाउट और विद में कैसे होता है, अभी ये पढ़ लें। इंटरेस्टेड इन है, ये क्लियर है, इसको पढ़ेंगे। एनाइड एट और एनाइड विद कैसे होता है, ठीक है सर। और ईगर फॉर आपने पढ़ लिया, ब्रिलियंट एट के बारे में आपको पता है, कैपेबल ऑफ, अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, ये भी पढ़ लिया आज। गिल्टी ऑफ को पढ़ लिया, फिट फॉर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर है, ये इतना सिंपल। ये भी आखिर में ये सुन ले स्टूडेंट, फेमस के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। तो फेमस के जो भी सिनोनिम है, फेमस फॉर है, एमिनेंट फॉर है, नोटेबल फॉर है, ठीक है। तो इसका एंटानियम भी वो सेम लेगा, जैसे नोटोरियस फॉर है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये फॉर का ये भी डिस्कस करेंगे। और ये डिसअपॉइंट विद या इसमें एट कहाँ पर हम यूज करते हैं, तो ये दो तीन हमें इंडिया डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है स्टूडेंट आज के लिए? यस स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। हाँ, इट इज नाइस ऑफ हर टू हेल्प अस, बिल्कुल करेक्ट है साहिल, सही है बिल्कुल। जी जी फरियाल, यस पूछे, क्या पूछना है? फेमस फॉर होता है, फेमस फॉर, फेमस के साथ फॉर का यूज करते हैं। जी जी, फेमस के साथ फॉर का यूज करते हैं। हाँ, फेमस फॉर भी कुछ भी हो सकता है। जी जी साक्षी, बिहेवियर के साथ टू का यूज करेंगे। ओके, सही है स्टूडेंट। तो वोकैब को पढ़ना, कल ये हम भी इसको डिस्कस करेंगे। सही है स्टूडेंट्स।